नमस्कार। आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बहुत ही खास पल है। हाँ बिल्कुल। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वो एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल। डॉकिंग आज शाम करीब 4:30 बजे IST होनी है। ये तो वाकई एक मील का पत्थर है। बिल्कुल। और सोचिए, राकेश शर्मा जी के बाद अंतरिक्ष जाने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। दूसरे भारतीय और ISS पर पहले? हाँ, ISS पर पहुंचने वाले पहले। तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की जो स्पेस महत्वाकांक्षाएं हैं उनके लिए भी एक बहुत अहम कदम है। हाँ, सही कहा। और ये मिशन ये SpaceX की यान पर गया है ना, केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। हाँ, फैल्कन 9 ड्रैगन पर 14 दिनों तक चलेगा और इसमें कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसा आपने कहा, इसका असली महत्व शायद भारत के अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान उसके संदर्भ में है। सही। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर आज हम भारत के जो मौजूदा और भविष्य के अंतरिक्ष लक्ष्य हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, खासकर 2025 में जो इतनी गहमागमी है। सही है। देखिए, शुक्ला का जो मिशन है वो गगनयान के लिए सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है, ये प्रैक्टिकल अनुभव भी लाएगा। प्रैक्टिकल अनुभव मतलब माइक्रोग्रेविटी में रहना, जो जटिल सिस्टम्स होते हैं स्पेस स्टेशन पर, उनके साथ काम करना, ये सब चीजें सिमुलेशन में पूरी तरह से रेप्लिकेट करना मुश्किल होता है। अच्छा, तो चलिए गगनयान से ही शुरू करते हैं। भारत का अपना मानव मिशन, स्रोत क्या बताते हैं? 2025 में इसकी तैयारी कैसे आगे बढ़ रही है? हाँ, तो स्रोतों के मुताबिक 2025 की जो आखिरी तिमाही है Q4, उसमें G1 मिशन प्लान किया गया है। G1, हाँ। इसमें व्योममित्र नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट भेजा जाएगा। ये सिर्फ एक डमी तो नहीं है ना? नहीं, ये डमी नहीं है। व्योममित्र को बाकायदा डिजाइन किया गया है। वो कैबिन के अंदर का माहौल, प्रेशर, तापमान, इन सब पैरामीटर्स को मॉनिटर करेगा और रिपोर्ट भेजेगा। अच्छा। तो G1 मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गगनयान के स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स को टेस्ट करना। जैसे उसका प्रोपल्शन है, नेविगेशन है, एवियोनिक्स है, इन सब को टेस्ट करना, और वो भी बिना किसी मानव जोखिम के। समझ गए। और इसके बाद 2026 में G2 और G3 मिशन है, वो भी बिना चालक दल के। उनका क्या खास मकसद है? हाँ, G2 और G3 ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स पर ज्यादा फोकस करेंगे। लाइफ सपोर्ट? हाँ, ये पक्का करना कि स्पेसक्राफ्ट इंसानों के रहने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, सक्षम है। ये जो स्टेप बाय स्टेप तरीका है ना, ये जरूरी है ताकि 2027 में जो पहली मानव उड़ान होनी है, H1 या गगनयान 4, उसके लिए सब कुछ पुख्ता हो। तो 2027 में पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्री गगनयान से उड़ान भरेंगे। ये तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और इस पूरी तैयारी को सपोर्ट करने के लिए भी 25-25 में कुछ खास मिशन है, जैसे वो एबॉर्ट सिस्टम टेस्ट का जिक्र था। हाँ, TVD2 टेस्ट, वो इसी साल होना है। ये क्रू एस्केप सिस्टम की विश्वसनीयता परखेगा। मतलब अगर लॉन्च में कोई गड़बड़ हो? बिल्कुल। तो एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित बाहर निकालने का जो सिस्टम है वो कितना भरोसेमंद है। साथ ही IDRSS-1 जो डेटा रिले सैटेलाइट है, उसका भी लक्ष्य 25 में लॉन्च का है। IDRSS-1 ये कम्युनिकेशन के लिए है? हाँ, गगनयान मिशन के दौरान लगातार कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए, खासकर तब जब यान सीधे धरती के संपर्क में न हो। समझ गया। तो गगनयान असल में एक पूरा इकोसिस्टम है जिसकी नींव कह सकते हैं कि 25 में मजबूती से रखी जा रही है। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, 25-25 सिर्फ गगनयान के बारे में नहीं है। और क्या चल रहा है? क्या महत्वपूर्ण है? 2025 इसरो के लिए काफी व्यस्त साल है। साल की शुरुआत हुई NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट से। वो इसरो का 100वां मिशन था। 100वां मिशन? वाह। हाँ, फिर एक बहुत अहम मिशन है NISAR। NISAR? हाँ, नासा इसरो वाला। हाँ। नासा और ISRO का जॉइंट पृथ्वी अवलोकन रडार सैटेलाइट। इसका लॉन्च 2025 की पहली या दूसरी तिमाही में उम्मीद है। और ये अपनी तरह का अनोखा सैटेलाइट होगा। अनोखा कैसे? ये हमें पृथ्वी की सतह में जो बहुत छोटे छोटे बदलाव होते हैं उनको समझने में मदद करेगा। मतलब क्लाइमेट चेंज, भूस्खलन, इन सब स्टडीज के लिए बहुत जरूरी डेटा देगा। ये नासा इसरो का सहयोग वाकई दिलचस्प है। और पृथ्वी अवलोकन के लिए कुछ और भी है क्या 2025 में? हाँ, EOS-09 जिसे GSAT-2 भी कहते हैं, ये अगली पीढ़ी का जियो स्पेशल सैटेलाइट है। वो भी 2025 में ही लॉन्च के लिए तय है। अच्छा। इसके अलावा स्पेडेक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, वो भी इसी साल होना है। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ये किस लिए? ये तकनीक भविष्य में जो भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य है उसके लिए बेहद जरूरी है। 2 स्पेसक्राफ्ट्स को आपस में जोड़ना। अच्छा, स्पेस स्टेशन के लिए तैयारी। हाँ,
और साथ ही SSLV यानी छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके जरिए कमर्शियल लॉन्च भी एजेंडे में है। तो मतलब सिर्फ बड़े मिशन ही नहीं बल्कि भविष्य की जो क्षमताएं हैं उनको बनाने पर भी जोर है। बिल्कुल, फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा और आगे देखें, लंबी अवधि की योजनाओं के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? लॉन्ग टर्म विजन क्या है? भविष्य की योजनाएं भी काफी महत्वाकांक्षी है। जैसा मैंने कहा, शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान ऑर्बिटर मिशन है। वीनस पर? हाँ, वीनस ऑर्बिटर, उसे मंजूरी मिल गई है लॉन्च 2028 में और शुक्र पर पहुंचेगा भी उसी साल मध्य तक। वाह। फिर चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 मिशन है, वो भी करीब 2028 में हो सकता है। सैंपल रिटर्न? हाँ, सैंपल रिटर्न। और जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा, उसके साथ भविष्य के मून लैंडर पर सहयोग की भी बात चल रही है। अच्छा, और मंगल MOM-2 की क्या स्थिति है? मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 यानी MOM-2, उसकी योजना लगभग 2026 के आसपास की है। और सबसे बड़े लक्ष्य, जो बड़े सपने हैं? सबसे बड़े लक्ष्य, हाँ, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन, अपना स्पेस स्टेशन। हाँ, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहा जा रहा है, और 2040 तक संभवतः मानव को चंद्रमा पर उतारना, इंसान को चांद पर उतारना। हाँ, 2040 तक। हाँ, तो ये दिखाता है कि भारत अब स्पेस में एक लंबी रेस के लिए, एक मैराथन के लिए तैयारी कर रहा है। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें, शुक्ला का मिशन गगनयान के लिए प्रैक्टिकल डेटा देगा, मानव उड़ान का अनुभव, बिल्कुल, गगनयान के जो परीक्षण है वो पूरे सिस्टम को वैलिडेट करेंगे, मतलब यान, लॉन्च व्हीकल, एस्केप सिस्टम, सब कुछ सही। और फिर ये जो रोबोटिक मिशंस हैं पृथ्वी के लिए, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, ये भारत की एक सोची समझी मल्टी डायमेंशनल स्पेस स्ट्रैटेजी दिखाते हैं। बिल्कुल सही। ये सब मिलकर भारत की जो बढ़ती हुई तकनीकी क्षमता है और ग्लोबल स्टेज पर जो इसकी महत्वाकांक्षा है उसको दर्शाते हैं। हर मिशन पिछले मिशन की सफलता पर बन रहा है और भविष्य के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। तो संक्षेप में कहें, हमारे स्रोतों के आधार पर 2025 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बेहद व्यस्त और कहना चाहिए कि एक निर्णायक साल है। हाँ, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। शुभांशु शुक्ला के ऐतिहासिक मिशन से लेकर गगनयान की नींव रखने वाले परीक्षणों और NIISR जैसे महत्वपूर्ण सैटेलाइट लॉन्च तक, ये साल भविष्य की बड़ी छलांगों की तैयारी का साल है। और आगे देखते हुए गगनयान का जो ये फेज्ड रोल आउट है, शुक्र, मंगल और चंद्रमा के लिए मिशन, और अंत में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य, ये सब भारत के एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने के सफर को रेखांकित करते हैं। और जाते जाते एक विचार इन स्रोतों से उभरता है सोचने के लिए। भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन और 2040 तक इंसान को चांद पर भेजने का लक्ष्य रख रहा है। ये सोचना वाकई महत्वपूर्ण है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता में आत्मनिर्भरता हासिल करना गगनयान के जरिए, ये न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की भूमिका को कैसे बदलेगा, बल्कि वैश्विक तकनीकी साझेदारी और दुनिया में उसके प्रभाव को, उसके रुतबे को किस तरह नया आकार दे सकता है। हाँ बिल्कुल, इस पे वाकई विचार करने लायक है।